ओहो, फाइनली फाइनली क्या कैसे हैं आप? सेफ हो आप? हाल है? बिल्कुल सेफ है हम लोग। हाँ, जैसा बड़ी देर लग गई नेटवर्क इंडियन आने में, मुझे लगा पता नहीं क्या इंडियन ही हो गया है। इंडियन मीडिया में जैसा दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उल्टा है। दिस इज वाई सेफ तो है, आई सुरक्षित है। डिसाइडेड कि ना कि एक बार बात करते हैं मिलके कि एक्चुअली में यहाँ की सिचुएशन अलग ही है। हाँ जी। हाँ। कल मैंने नहीं अभी एक वीडियो वीडियो पोस्ट की एक दो, और उसमें मुझे मैंने कल देखा 10 मिनट न्यूज। मैं वैसे यूजुअली देखता नहीं हूँ, तो मैंने कल अच्छा। न्यूज चैनल नहीं, मैंने तो देख ली छोड़ ही हूँ। रखा है, क्योंकि अगर न्यूज में देख लो ना तो पता नहीं हर जगह तबाही और थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर न्यूक्लियर बम ही फट चुका है, इतने बुरे हाल मतलब है। मुझे मुझे लग रहा है कि शायद फैमिली को लेकर निकलना चाहिए यहाँ से। तो कल से लेके आज तक मेरे अंदर चेंजेस है। तो अच्छा। सोशल मीडिया या मीडिया का इतना इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। मैं एक तो बार, एक सिचुएशन क्या सेकंड है? माधुरी, माधुरी एक मिनट, पहले जो भी लोग अभी लाइव हैं मेरे साथ में, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये माधुरिया मलिक हैं, जो कि दुबई में काम करते हैं। माधुरी, आप कितने साल से दुबई में हैं? दुबई में 6 साल हो गए। लास्ट 6 इयर्स आई एम हियर। 2021 में हम लोग आए थे। अच्छा, तो आपकी हाँ फैमिली वहीं जी। रहती है? हाँ जी, फैमिली यहीं पे है, बच्चे यहीं पे हैं, सब यहीं पे रहते हैं हम लोग। और रियल स्टेट आप करते हैं? रियल एस्टेट, हाँ जी, पिछले 18 साल से रियल एस्टेट। 2008 में स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली इंडिया वाह। से ही। और 2021 से यहाँ पे है, 20 से आप कह सकते हैं। लास्ट 6 इयर्स हम लोग। तो आपने तो फिर बहुत कुछ देखा है रियल स्टेट में, इंडिया का भी और दुबई का भी, है ना? बहुत कुछ देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा अभी तक। पहले आपके कोविड पीछे लगता तो था कि कोई कोविड मिसाइल तो कोई नहीं दिख रही आपके पीछे? मिसाइल हमें भी नहीं दिखी। हमें जब हम न्यूज चैनल में देखते हैं मिसाइल आई है, कोई रॉकेट लॉन्चर आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, वही वही समझ आता है। और जो यहाँ धमाके हो रहे हैं ना, जो आवाज हम लोगों को रात को आती है, सुबह हाँ। आती है, वो इंटरसेप्शन की है। इंटरसेप्ट हो रहे हैं जितने भी यहाँ ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल आ रही है, वो सारी अभी तक इंटरसेप्ट हुई है। अच्छा। मोस्टली इंटरसेप्ट हो चुकी है। एक आध जो मिस हुआ वो कहीं गिरा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अभी तक किसी के मरने की या कुछ ऐसी कोई खबर हमारे हमें नहीं आई, मीडिया में नहीं आई अभी तक। अच्छा। नहीं, हाँ क्योंकि क्योंकि ना देखो, अभी क्या है ना कि यहाँ पे हम लोगों के यहाँ का बता रही हूँ मैं आपको। इवन सोशल हम्म, मीडिया पर आके पता है कि आपको क्या कह रहे, इन लोगों को ना पैसे दिए गए हैं ताकि ये लोग सेफ्टी के बारे में बोले, और ये बोले कि नहीं दुबई तो सेफ है क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। मतलब टूरिज्म बहुत है वहां दुबई में। तो मुझे लगा यार, मैंने कहा भाई एक बार ना लाइव अपडेट लेते हैं कि मतलब एक्चुअली जी में है क्या सीन। बिल्कुल। दुबई पैसे की जरूरत ही नहीं। हम लोगों को इतना कुछ दुबई ने दिया है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, बच्चों के लिए इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी हम लोगों के लिए यहाँ है। तो पैसे देने की जरूरत नहीं है दुबई गवर्नमेंट को। हम तो खुद ही उनके बखान करते रहेंगे कि इतना कुछ हम लोगों को दिया है। और आज देश के साथ हम सब लोग खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रियल एस्टेट से हूँ, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ काम कर रहा है, जिसने जो दुबई इनफैक्ट एज ए टूरिस्ट भी आया है, आप देख रहे अच्छा। होंगे न्यूज चैनल में। तो लोग जो टूरिस्ट जा रहे हैं, मुंबई कोई लैंड हुआ है, कोई दिल्ली लैंड हुआ है, तो उनसे मीडिया पूछ रही है कि आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ, आपके साथ क्या हाँ रहा। बिल्कुल, तो हाँ। उन्होंने कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। आप मैंने भी देखा होगा। तो वो वीडियोस बता रहे हैं, लोग खुद बोल रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। और हमें इनफैक्ट जो होटल्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रुके जितने दिन तक, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट खुद बोल दे रही है। तो अच्छा। उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, सब कुछ हो रहा है यहाँ। तो बहुत अच्छा है, मतलब इट्स गुड। इवन इवन जब रहने खाने की बात आ रही थी ना, तो ये भी बोल रहे थे कि रहने खाने के लिए भी झूठ बोल रहे हैं कि वहां तो बेसमेंट के अंदर लोगों को अपना बेड लगाना पड़ रहा है, तो ये कैसे कह रहे जी। हैं? प्रिकॉशनरी, जैसे हम लोग, मैं बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो अनाउंसमेंट होते हैं कि अगर कुछ आता है, ऑब्वियसली कोई मिसाइल आपके घर पे ना गिर जाए, कोई डेब्री ना गिर जाए घर पे, या कहीं बच्चे खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली बोलते हैं कि प्रिकॉशनरी आप बेसमेंट में चले जाएं। और अच्छा। आधा घंटा या जब तक वो अलार्म बजती है या कुछ ऐसा हुआ। इंडिया की तरह वो सायरन नहीं है हमारे पास, जो न्यूज वाले लेके बैठे हुए हैं ना। पहले सायरन बजाते हैं, उसके बाद वो न्यूज देते हैं अपनी। वो ऐसा ज्ञान मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। माइट भी सेफ ये है, पता क्या सिक्योर। है? नहीं, इंडियन मीडिया ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा भी बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा ही बोल टीआर देता है। पूरा टीआरपी गेन अच्छा मिल रहा है उन्हें, नहीं, उसकी आप वजह से दुबई की कोई एक वीडियो डाल दो एंड आपके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो एवरीबडी इज टेकिंग मेरे एडवांटेज। अच्छा, मैंने ना कमेंट बॉक्स जो मेरा है, जो कमेंट्स लोग करते हैं, तो मैंने वो बंद किया। उसमें भी कह रहे हैं कि आपने बंद किया, फिर आपको बताते हैं। गाली हाँ। गलौज कर रहे हैं। और पता, वो लोग ज्यादातर वो लोग हैं जिनके आज तक पासपोर्ट नहीं बने होंगे। वो हाँ। लोग ज्ञान दे रहे हैं दुबई का बैठ के कि दुबई में ये चल रहा है, दुबई में कुछ नहीं चल रहा। दुबई बहुत सेफ है, सिक्योर है। तो पता नहीं कहाँ से इन लोगों को नॉलेज आ रही है, कहाँ से भगवान जाने, कि घर में खाली बैठे हुए हमारे वालों का काम भी तो
बहुत ज्यादा है आजकल सोशल मीडिया के अलावा मैं सामने खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल सही कहा। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट वालों को ही काम बंद हो गया, तो पूरा देश खड़ा हुआ है, खुद खुद अभी डिजाइनर्स अभी हाँ, घूम रहे कल थे परसों दुबई में। एक वो भी कल ही की आ रही थी इवन की, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपके वो योर हाइनेस जो हैं वो दुबई मॉल गए हैं एंड पूरा हाँ वो जी, बहुत आराम से घूम रहे थे जस्ट टू आराम सेंड से द घूम रहे हैं, मैसेज उन्हें कि हाँ उन्हें यहाँ कोई पर सेफ है। जी, उन्हें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस को दिखाया कि हम आम आदमी के बीच में हैं, आप हमसे मिलो, हम भी वही हैं जहां आप लोग हैं। और हाँ हाँ हमारे यहाँ पे देखो ना, एक लीडर्स, एक पार्षद बन जाता है, उसके पास कितना सिक्योरिटी हो जाती है, कितनी, ये हाँ, तो बिना ये सिक्योरिटी बात के, बिना लाठी डंडे के। आप भी दुबई आए हैं इतनी बार, कभी देखा उनके पास कोई लाठी डंडा है क्या? नहीं, तो नेवर ये तो नेवर। सिक्योरिटी इतनी है। ये बात तो है। से वीडियो शायद तो आपने नहीं फोन तो देखी होगी, या आपके देखी पास होगी। भी आ रहे होंगे, फोन तो आ रहे होंगे इधर से। फोन घर से आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स के फोन आ रहे हैं, मतलब इतने परेशान है कि मुझे उन्हें लग रहा है कि दुबई, एक ने तो बोला कि बुर्ज खलीफा तो गिरा दिया। हाँ हाँ मैं तो, मेरा ऑफिस बुर्ज खलीफा के सामने है, मेरा ऑफिस बुर्ज खलीफा के सामने है, बताओ मुझे सामने बुर्ज खलीफा। मैंने लाइव दिखाया, मैंने वीडियो बनाई, और कि भाई बुर्ज खलीफा को कुछ नहीं हो। तो हाँ मेन है कि कैसे हाइप बनाए, क्या करें। तो मैंने तो एक वीडियो में डाला उसमें कि भाई अगर किसी को घर वाले को हार्ट अटैक आता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या उनके सही बच्चे बात। बैठे हुए हैं, उनके परिवार वाले बैठे हुए हैं, इतना आप दिखा रहे। किसी ने मैसेज किया हुआ था, अभी मैं जस्ट वो पढ़ रही थी। हाँ जी। तो आपको वैसे क्या लग रहा है माधुरी, अभी जैसे ये सब हो रहा है तो आपको रियल स्टेट का क्या लग रहा है, स्पेशली कि इन्वेस्टर है वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है उनको कि भाई हमने पैसा लगा रखा है या आगे अभी कैसे करेंगे। जी, अभी सेंटिमेंट्स ऐसे नहीं है, देखो हर चीज, हर आदमी के अंदर आती है, नेगेटिविटी आती है, पता नहीं भाई मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। जिस हाँ हिसाब से हम लोग पहले दुबई को प्रमोट करते थे, तो एक थोड़ा सा झटका हम लोगों को लगा है कि ये इस ऐसी सिचुएशन आई। लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि अभी तक इन्होंने जितने भी मिसाइल्स आए, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि इंटरसेप्शन हुआ है, तो हम लोग तो पहले सेफ मानते थे कि यार सेफ है, यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन अब तो लग रहा है कि हम तो सोचते थे इनमें कोई पावरफुल है नहीं, कोई इनके पास वेपन्स नहीं, हम ही है। लेकिन अब तो हाँ लग रहा है कि जिस हिसाब से ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ईरान का आपको पता है कितना स्ट्रांग है, अगर आप हाँ उसे हाँ, बिल्कुल वेपन्स बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में वेपन्स उसके के पास मामले में तो काफी स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है, और यूएस को टक्कर दे रहा है। तो उस तरह के जो ड्रोन्स है उनको इंटरसेप्शन करना उनका, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम तो और ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं अब, कि अगर कुछ ऐसी चीज होती भी है तो हम लोग सेफ रहेंगे हमेशा। हाँ जी हाँ जी। और और आपकी वाइफ, वो भी तो, साक्षी भी तो होगी वहां पे। साक्षी को वो क्या, बोला था वो भी शायद डरी हुई है क्या? वो नहीं, वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। कल मैंने उसे बोला था कि एक काम करते हैं चौधरी, चलते हैं बच्चों को लेकर, तुझे क्या अच्छा। लगता है? मुझे था कि ये डरी हुई होगी। उसने कहा हाँ नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, और हमें यही रहना है, यहाँ कुछ नहीं होगा। मतलब मेरे बच्चे तक इतने हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, मतलब वे इतने श्योर है इस चीज को लेकर। तो अभी आपको क्या लग रहा है, साक्षी शॉपिंग, वो लिख रही है कह रही साक्षी शॉपिंग। नहीं, सही है। हम्म। तो बाकी ये मतलब ये देखा जाए तो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है प्रोपेगेंडा रूमर हो ही रहा है है, सारी की सारी, राइट। रूमर्स हैं, देखो हो रहे हैं जो ऊपर जिसे इंटरसेप्शन कर रहे हैं, तो वो नीचे डबरी गिर रहा है उनका, जो भी वो करते हैं उनका जो मलबा होता है वो नीचे गिरता है। तो वहां कुछ कोई केस हुआ हो, अदरवाइज कोई नीचे। कल शायद एक यूएस उस पे एम्बेसी पे कुछ हुआ है, कोई मिस हुआ अच्छा। है इनसे, तो वहां कुछ हुआ है, वो मीडिया में शायद तो आया था। अभी आप कौन सी जगह पर है दुबई में? मैं अभी जो ऑफिस है वो बिजनेस में है, और हम लोग ऑफिस जैसे रोज आते हैं ऐसे ही यहाँ ऑफिस में बैठे हुए बिजनेस में। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों के ऑफिस अब स्टार्ट हो गए हैं, हाँ, थिंग्स आर सब कुछ नॉर्मल। नॉर्मल है। हाँ, बैक टू नॉर्मल। चलो बढ़िया है, शुक्र है। भगवान करे आप लोग ऐसे ही अपना और सेफ रियल रहिए। एस्टेट का भी अच्छा ऐसा है कि ये मैंने ये देखा है, जो ज्यादा इन्वेस्टर्स की कॉल आई है उनकी आई है, जो 1 मिलियन से नीचे, 1.5 मिलियन से जिनका नीचे टिकट साइज था, तो उनकी ज्यादा कॉल्स आई हैं। हम्म। बाकी जो बिजनेसमैन है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी हाँ हाँ। फोन आए हैं, लेकिन पता है वो क्या बोल रहे हैं कि यार ये महीने 2 महीने का है, कोई दिक्कत नहीं है। यार एक को ऑफ तो मैंने कोर्स बोला ये कि चीजें रिफंड इतना लंबी प्रोसेस, नहीं चलती है, टाइम का ये वो तो है, टाइम ऊपर नीचे चलता रहता है, और वो तो हर जगह की चीजें होती हैं, बट स्टिल मतलब मैं ये थोड़ा सा फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों के ना लोग जो है ना वो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर बिल्कुल पॉजिटिविटी है, आपके जो जो लीडर्स हैं वो पॉजिटिव है। हमारे यहाँ तो इतना कुछ हो जाता है, हा हुल्ला हो जाता है इतनी देर में तो।
तो हम लोगों को तो नेगेटिव बोल के आप व्यूज कैसे मिलेंगे? अगर हम नेगेटिव हाँ बोलेंगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे। हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, व्यूज आए ना आए, मिलियंस में जाए, थाउजेंड्स में जाए, वो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें दुबई के इवन लिए अभी पॉजिटिव बोलेंगे। मैं उनकी वीडियो देखी मैंने, एक हमारे यहाँ पर शुभंकर मिश्रा हैं, ही इज अच्छा जी। लाइक बिग इन्फ्लुएंसर, न्यूज मिलियंस में एंकर, उनके यस फॉलोवर यस, हैं। न्यूज उन्होंने भी एंकर। यही बोला, कहते हैं अरे छोड़ो ये तो सब एक एक तरफ तो इनके यहाँ बम गिर रहे हैं, लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने ना इतना हैवी पैसा दिया हुआ है इनको कि ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। इवन जो ध्रुव राठी, आप ध्रुव राठी को अगर आपने नाम सुना होगा तो यूट्यूबर है हाँ बड़े, तो हाँ। उनका भी आया था कि भाई पहली बार मैंने अपनी फैमिली सफर हुई है मेरी, इस तरीके की चीजें वो बोल रहे थे। वो शायद वो ऐसा हुआ है, जहां तक मुझे पता है, कि जो लोग एयरपोर्ट के अंदर चले गए तो वो बाहर नहीं आ पाए, और एयरपोर्ट उन्हें पहले जो उनका इवैक्यूएशन हुआ है, उन्हीं उन्हीं को फ्लाइट लेके भेजा गया। अब तो सब जो एयरपोर्ट थे ऑलमोस्ट खाली कर दिए गए हैं, तो एज पर न्यूज, तो बाकी अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। ओके। और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स भी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखेगा 1 महीने के बाद हाँ दोबारा सही हो रहा है, दोबारा से चीजें आ रही हैं। अभी हाँ थोड़ा सा लग रहा है, जैसे किसी को कॉल करते हैं वो कह रहे हैं कि आप वेट करते हैं, अभी दुबई में हाँ इतना कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऑलरेडी बिजनेस है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ऑलरेडी उन्हें पता है इंटरनेशनली मीडिया कैसे काम करता है, उन्हें पता है कि उनका बिजनेस चल रहा है यहाँ से। तो वो इन्वेस्टर या तो वो अपना बिजनेस थोड़ी ही बंद करेंगे। सही तो बात है। अगर बिजनेस चलेगा, इकोनॉमी इज इक्वल टू रियल एस्टेट। अगर इकोनॉमी अच्छी चलेगी दुबई के, तो रियल एस्टेट भी चलेगा, रियल एस्टेट डूबेगा तो इकोनॉमी भी डूबेगी। नहीं, रियल दोनों चीज स्टेट तो पैरेलल ना है। माधुरी है, देखिए क्या है ना, रियल स्टेट को तो पहले टारगेट किया जाता है, आप समझ जी। रहे हैं कि क्योंकि क्या है ना कि देखो आप समझो, अब जैसे इवन, हाँ एक बात और बताऊं, कह रहे थे नहीं ये तो फोन फोन रख रख के बताते हैं कि देखो जी सेफ है, नहीं और क्या बम फट गया बम फूट जाता है। बट हाँ ये है कि रियल स्टेट को तो हमेशा ही टारगेट बनाते हैं, क्योंकि लोगों को बोलने का कुछ चाहिए। हमारे यहाँ का भी ऐसा ही होता है, जरा सा कुछ होना नहीं होता है, रुपया ऊपर नीचे होता है और बोल देते हैं कि जी हाँ गई, अब धराशाही हो गया है रियल स्टेट का बाजार और अब नहीं आएगा वापस, ये वो बहुत कुछ। हाँ, और दूसरा, हम लोगों की पता नहीं, हम लोगों की मेहनत इन लोगों को दिखाई नहीं देती, ऐसा भी रहता है। बीइंग ए रियल्टर मैं ये भी फील करता हूँ, इन्हें लगता है तो फ्री का पैसा है, ऐसे कोई कुछ करते नहीं है, कंटेंट बनाते डाल देते हैं। आपको पता होगा आप कितनी साइट विजिट्स कराते होंगे आप नहीं लोग, नहीं, या अरे वो तो, आपकी टीम। नहीं नहीं, पता है आपको क्या होता है, रियलिटर आर लाइक थैंकलेस जॉब है हमारी। हाँ, मतलब हमारी जो जॉब है ना उसके लिए वो कोई हमें थैंक्स नहीं बोलते हैं, बट हाँ ठीक है, जो कितने जिनको हम प्रॉफिट कितने कराते फॉलोअप्स हैं दे चलते नो होंगे इवन उनके। वेल। हाँ जी, जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कितने फॉलोअप्स हम लोगों को करने पड़ते होंगे, कितने साइट विजिट्स करानी पड़ती होगी, तब जाके शायद एक इन्वेस्टर जुड़ता है। फैक्ट है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है माधुर्य, जब वो लाइव पैसा बढ़ते हुए देखता है ना तब वो ज्यादा कनेक्ट होता है, फिर उसके पीछे चाहे कितने ब्रोकर लग जाएं ही इज लाइक विद अस। रिलेशन है, इंदू रिलेशन। फिर तो मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं तो जो कहते हैं माधुर्य बिजी है भाई, किसी और के साथ घूम के आ जाओ, तो शाम को बता देते हैं कि भाई हाँ ये चीजें देखनी है। और तो इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन है, जितना अच्छा रिलेशन हम लोग वो भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलो जी, एनीवेज आई विश कि जिन लोगों ने भी, अभी मैं इसको इवन ये वाली वीडियो को ना मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगी अभी, और मतलब बिल्कुल लाइक के लगेगा। पोस्ट भी शेयर कर दूंगी मैं इसको, ताकि लोगों हाँ को जी। क्लियरिटी हो जाए। और मैं आपको टैग भी कर देती हूँ माधुर्य। फ्लाई जो एक और चीज है, लोग ये भी, मैं तो अपने कमेंट और मैसेज का बता रहा हूँ, लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर इतना ही सेफ सिक्योर है तो आपने एयरपोर्ट क्यों बंद किए, फ्लाइट्स क्यों हाँ बंद की, भाई हाँ, सब ये बात मैं कुछ। बोलना भूल गई, कह रहे हैं एयरपोर्ट हाँ, के तो बंद ये करके चीज कैसे आप लोग इन समझदारों को ये बताओ कि वो जो मिसाइल है वो ऊपर से जा रही है, वो यूएस ईरान पे अटैक कर रहा है और ईरान यूएस पे अटैक कर रहा है, तो वो मिसाइल कहीं हिट करी आपके प्लेन में, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा, एयर स्पेस एग्जैक्टली। एयर स्पेस बंद करने का मतलब क्या है कि भाई आपके। और दूसरा, ये तो कटु सत्य है कि पड़ोसी आप बदल नहीं सकते, हम ऐसे पड़ोसियों के बीच में बैठे हुए हैं, उनको हम कैसे चेंज कर दें? क्या सही हम बात। इंडियन है हम लोग, भारत है, और हम हमारे देश से अच्छा शायद ही कोई देश होगा, लेकिन क्या हम एग्जैक्टली अपने हाँ। पड़ोसी को बदल पाए? नहीं, अरे पॉसिबल ही नहीं, नहीं है। कुछ नहीं, तो हम नहीं बदल सकते। वो हम नहीं बदल सकते। तो वो जो ड्रोन जा रहे हैं ऊपर से, अगर वो आपके जहाज में पटक गए तो गए। हाँ ये बात तो है अरे कुछ और नहीं है, कुछ मेंढकों को ना मैंने ये, भुलकने की आदत अच्छा, होती है। हिंदू अगर कोई बोलता है तो मैंने ये भी बोला है उन्हें कि भाई सेफ आज भी है, सेफ बोलते किसे हैं? कहते हैं हाँ इंडिया बहुत सेफ है। भाई
मोबाइल छीन रहे हैं, आप बात करते निकलो, पता चला कि 1-1.5 लाख का मोबाइल इसने कान पे लगाया है, तो छीन के भाग जाते हैं। फैक्ट। हर जगह नहीं नहीं, देखो ट्रेन हर में हम जगह पे सफर कुछ करते ना हैं, कुछ लिखा रहता प्रॉब्लम है है। हम हर जगह जेब पे कतरों से प्रॉब्लम। सावधान। हमारे यहाँ जेब कतरों से सावधान, इस चीज से यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ जेब कतरों से सावधान। यहाँ कोई लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं, मैं कोई आई हूँ, लाइसेंस की दुबई आई जरूरत हूँ, नहीं। मैं 3-4 बार हाँ, दुबई तो आई हूँ, इतना एंड ट्रस्ट इतना में, मतलब इसे मेरा अलग ही इसी एक्सपीरियंस को रहा है। सेफ्टी बोलते हैं, इसी को सेफ्टी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई रियली बिलीव कि लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई आज तक और ये इनको छोड़ दो, इंडिया टुडे कोई क्या है, न्यूज चैनल को छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं है। इनमें नेक्स्ट टाइम कुछ अगर नहीं है। किसी को जानना होगा ना तो हम ही लाइव कर लेंगे दोबारा। हम ही लाइव कर देंगे, एक बार मैं इनको एक बुर्ज बार खलीफा बाहर भी दिखा देता विंडो हूँ। दिखा दीजिए, हाँ विंडो के बाहर का व्यू। तो बुर्ज खलीफा खड़ा हुआ है अभी तक है। खड़ा हुआ है। हाँ। हाँ। गिरा नहीं है अभी तक। गिरा नहीं है, सही बात है। हाँ। एक बार थोड़ा सा इसको आगे से थोड़ा सा घुमा दीजिए माधुरी, थोड़ा सा व्यू दिखा दीजिए। ट्रैफिक और आप देख अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक ही बात और भी बोलूंगी कि देखो भाई, हमारे हरियाणा के सकते लोग ना जितने भी जा रहे थे झंडे गाड़ रहे हैं, नहीं है, हैं। झंडे गाड़ रहे हैं। सही बात है ना। ऑफिस ऑफिस भी ऐसे लिया कि भाई लाइव पता चलता रहे बाहर चल क्या रहा है वर्ल्ड में। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ से दिख रहा है हमें। और भाई अगर किसी को दुबई में भी इन्वेस्ट करना हो तो माधुरी से एक संपर्क हिंदू आप से कर सकते हो, कॉन्टेक्ट क्योंकि ये मेरे भाई हिंदू हैं, हिंदू से मलिक कॉन्टेक्ट हैं हिंदू से कॉन्टेक्ट करें। स्पेशली। और हाँ। 10 रुपए भी, 10 रुपए देंगे अलग से मेरे को ये। मिलाई हाँ, मिलाई भी पड़ेगी, बहाने मिलाई भी हमारी मिलाई पड़ेगी, भी सही बात है। पड़ेगी। चलो जी, एनीवेज अगर आप दुबई के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो माधुर्य को फॉलो कर लीजिए। एंड थैंक माधुर्य यू और सो उनकी मच। वाइफ साक्षी जो है, बहुत टाइम से दुबई में रियल एस्टेट कर रहे हैं। हाँ जी। एनीवेज माधुर्य भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू और थैंक यू सो ओके मच। जी, बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय।